कि बहुत सारी गाड़ियां हैं हमारे पास जिसको लेकर आप उत्तराखंड में जा सकते हैं। इसमें नीचे से लेके मतलब छोटी स्कूटी से लेके बड़ी बाइक्स तक सब कुछ अवेलेबल है। और इन बड़ी बाइक्स में आप जा सकते हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूरा उत्तराखंड पहाड़ों में घूमने के लिए। कहीं भी उत्तराखंड में कहीं भी जाइए घूमने के लिए, घूमो बाइक हरिद्वार की सबसे बड़ी रेंटल कंपनी है और आपको मिलेगी स्मूथ राइड। तो एक बार फिर से आप सभी का मुकेश हेल्प में स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार की एक बाइक रेंट की शोरूम है। ये बैक साइड में आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है और शोरूम जो है यहाँ पर अंदर है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि बाइक रेंट के बारे में हमें जानकारी दीजिए। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि जब आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ से ऋषिकेश जाना होता है, पहाड़ों का सफ़र करना होता है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि हरिद्वार में रहते हुए अगर बाइक मिल जाए तो हमारा जो सफ़र है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो उसकी जानकारी आज आपको यहाँ मिलने वाली है। आइए चलते हैं शोरूम के अंदर और यहाँ से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम शोरूम के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 40 के आसपास बाइक इस समय यहाँ पर खड़ी हैं और बहुत सारी बाइक ऐसी हैं जो इस समय यात्रा कर रहे हैं लोग। तो आज हम आपको इसके बारे में सभी जानकारी, इन बाइक का रेंट क्या है उसके बारे में भी बताएंगे। अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर आना होगा और कितना अमाउंट आपको पहले जमा करना होगा। तो चलते हैं ऑफिस के अंदर। तो दोस्तों फाइनली हम ऑफिस में आ चुके हैं और हमारे साथ देख सकते हैं ट्विंस ब्रदर हैं जो यहाँ के बारे में हमें पूरी जानकारी देंगे और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और कई सालों से ये बाइक रेंट पे देते हैं। तो आप दोनों का मुकेश हेल्प में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे और उसके बाद बाइक के बारे में जानेंगे, बाइक लेने का प्रोसेस क्या है, रेंट क्या है। तो मेरा नाम है मयूर गौतम और मेरा नाम है मयंक गौतम। अच्छा, आप दोनों में से बड़ा कौन है? ये तो आप ही बताइए या आपके व्यूअर्स बताएंगे हम दोनों में से बड़ा कौन लग रहा है। तो अब गेस करना पड़ेगा, मतलब इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे कौन है बड़ा। चलिए कोई बात नहीं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके बाद आपको पता चलेगा इन ट्विंस ब्रदर में बड़ा कौन है और कितना अंतर है समय का। और हम दोनों की अगर पहचान की बात की जाए तो बहुत मुश्किल है हम दोनों को पहचानना, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और हमारी आवाज़ भी लगभग एक जैसी ही है। कितने साल हो चुके हैं आपको बाइक रेंट पे चलाते हुए? देखिए सर, ये हमारी जो रेंटल कंपनी है ये हरिद्वार की सबसे पहली रेंटल कंपनी है। तो सबसे पहला लाइसेंस हमारी कंपनी ने ही हरिद्वार में लेकर आए थे और इस समय अगर बात करें तो सबसे बड़ी रेंटल कंपनी है हमारी उत्तराखंड की और हमारे पास लगभग 102 व्हीकल्स है, जिसमें कम से कम 15-20 प्रकार के अलग अलग व्हीकल्स हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें छोटी स्कूटी से लेके बड़ी हिमालयन तक भी सारी गाड़ियाँ, जावा तक सब अवेलेबल है। तो ये सर्विस आपकी जो उत्तराखंड के लिए है या बाहर भी कोई ले जाना चाहे तो ले जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ उत्तराखंड परमिट ही होता है, अन्य राज्यों के लिए मान्य नहीं होता है। और जैसा कि कोई टूरिस्ट आता है उत्तराखंड घूमने के लिए तो उत्तराखंड में बहुत सारी जगहें घूमने के लिए, जैसा कि आप हमेशा एक्सप्लोर करते ही अपने चैनल पर, तो सिर्फ ये उत्तराखंड के लिए होता है। बाहर के राज्यों के लिए हम अनुमति नहीं देते, ना हमें सरकार अनुमति देती है कि ये जो परमिट की गाड़ियाँ हैं उत्तराखंड के बाहर चलें, क्योंकि हमारी जो गाड़ियाँ हैं ये लाइसेंस्ड गाड़ियाँ हैं और ये उत्तराखंड सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो हमें जो है केवल उत्तराखंड रीजन के लिए ही गाड़ियों को किराए पर देने की अनुमति मिली हुई है। तो हम अपने राइडर्स को केवल उत्तराखंड के लिए ही गाड़ी प्रोवाइड करते हैं। इसका कोई टाइम पीरियड होता है कि मैक्सिमम कितने दिन के लिए ले सकते हैं बाइक रेंट, ऐसा भी कुछ है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन के लिए आप गाड़ी हमसे रेंट पर ले सकते हैं। बस आपको जो है उतने दिन का रेंट जमा करके जाना होता है। प्रोसेस क्या है? अगर कोई बंदा आता है कहीं से भी हरिद्वार पहुंचता है
तो क्या करना होगा उसको रेंट में लेने के लिए बाइक? देखिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तराखंड या हरिद्वार घूमने के लिए आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसे पहले हमारे शोरूम पर आना होगा और उसके बाद उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के तो वो टू व्हीलर चलाने की अनुमति उन्हें होती नहीं है। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा फॉर्म होता है, 5 मिनट का जो प्रोसेस होता है, सिक्योरिटी अमाउंट और रेंट देके वो चाहे 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए गाड़ी अपने पास रख सकते हैं। टाइमिंग क्या है? जैसे कि कोई अर्ली मॉर्निंग लेना चाहे तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? हमारे पास हमारा जो शोरूम है उसकी वो सुबह 6 बजे खुलता है और रात्रि 10 बजे बंद हो जाता है। तो यदि किसी को इससे भी अर्ली चाहिए गाड़ी, अगर आप किसी को 4 बजे या 5 बजे गाड़ी चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको पिछली रात को 9 या 10 बजे ही हम उनको गाड़ी प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो अर्ली मॉर्निंग अपनी राइड शुरू कर सकें। चार्जेस क्या है? बाइक रेंट, स्कूटी रेंट या जितनी भी गाड़ियां हैं उनके चार्जेस क्या है? देखिए, हमारे पास जो स्कूटी रेंट पे हम लोग देते हैं और बाइक्स जो हम रेंट पे देते हैं उसका जो शुरुआती जो रेंट है वो 500 रुपीज़ पर डे से स्टार्टिंग रहता है। अगर किसी को हरिद्वार लोकल में घूमना है तो वो सबसे मिनिमम 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ या अपनी सुविधा अनुसार 700 रुपीज़ वाली भी स्कूटी लेकर हरिद्वार में घूम सकते हैं। ठीक है, और अगर उनको थोड़ा और हाइट पे जाना है तो हाइट पे जाने के लिए जैसा आपको पता ही है कि एक पावरफुल गाड़ी चाहिए होगी, एक पावरफुल व्हीकल चाहिए होगा, तो उसके लिए फिर जो है एक पावरफुल गाड़ी लेनी पड़ती है जिसके चार्जेस एज इट इज़ बढ़ते जाते हैं गाड़ी के पावर के अकॉर्डिंग। तो मयूर भैया, मैं जानना चाहूँगा ये जो बाइक्स लगी हैं इनमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और इनके बारे में ज़रूर बताइए। एक क्विक आपको बता देते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ है। जैसा कि हमने बताया, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास है सुजुकी बर्गमैन, जो पहाड़ों पर चलने में जिसे महारत हासिल है, ये है एक्सपल्स, हीरो के एक्सपल्स 200 सीसी में बहुत ही जानदार गाड़ी है और माउंटेन में तो ऐसे चलती है जैसे बस आपको पंछियों की तरह उड़ा के ले जाएगी। और ये छोटी सेगमेंट की गाड़ी है TVS स्पोर्ट्स, इसको आप लेकर लोकल हरिद्वार ऋषिकेश आराम से घूम सकते हैं। दोबारा बर्गमैन आ गई, पल्सर अवेलेबल है, TVS अपाचे है, रॉयल एनफील्ड मिलिट्री वेरिएंट में बहुत ही सुपर गाड़ी है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये रिबॉन मॉडल है रॉयल एनफील्ड का जो नया अभी आया है और ये न्यूली लॉन्च अभी रॉयल एनफील्ड की हंटर आई है। इसे जो है हमने 4 परचेस की है अभी, नई की नई, और बहुत मतलब छोटी हाइट वालों को ना बहुत दिक्कत होती थी रॉयल एनफील्ड को चलाने में, तो रॉयल एनफील्ड ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है छोटी हाइट वालों के लिए। जैसे मेरी हाइट है, छोटी हाइट है, तो मेरे जैसे बंदों के लिए ये बहुत ही गजब का ऑप्शन है। जिसे पहाड़ों पर एक हैवी गाड़ी के साथ जाना है तो वो इस गाड़ी को लेकर आराम से जा सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो इसके चार्जेस क्या हैं? चार्जेस जो है 1500 रुपये से लेके 2000 रुपये पर डे तक के रहते हैं। बाकी जब आप आएंगे मुकेश भैया की वीडियो देखकर तो जैसा कि मैंने बताया आपको डिस्काउंट ज़रूर मिलने वाला है। और उसके बाद ये आती है हिमालयन, ये राजा गाड़ी है। ये इतनी गजब की गाड़ी है कि पहाड़ों पर एक जो ड्रीम राइडर्स होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उनका एक ड्रीम राइड होती है कि हिमालयन पे राइड करना है, बिल्कुल हिमालयन को लेकर जाना है। तो ये हमारे पास हमारे सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियाँ अवेलेबल है। इसको लेने के लिए भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये बजाज एवेंजर एवरग्रीन बाइक है, ये छोटी हाइट वालों के लिए मतलब ये जन्नत है, मतलब वरदान है ये। और उसके बाद ये एक्सपल्स दोबारा आ गई और हिमालयन एज वेल हमेशा की तरह, और बहुत जावा भी है हमारे पास जो कि इस समय बाहर गई हुई है, और भी बहुत प्रकार की गाड़ियाँ जो कि आप हम डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो मयूर जी, मैं जानना चाहूँगा कि इस समय यहाँ पर कितनी बाइक्स आपकी हैं? सर वैसे हमारी कंपनी में मैंने बताया कि 102 व्हीकल नहीं, फिलहाल कितनी बची हुई और कितनी ऐसी हैं जो अभी इस समय चल रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं लोग? फिलहाल 40 एक गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई है हमारे शोरूम में और लगभग जो है 50-60 गाड़ियाँ इस समय ट्रैवलिंग में है। 50-60 गाड़ियाँ ना अल्टरनेट तरीके से अंदर बाहर चलती ही रहती है, 2 आएंगी 2 जाएंगी, 3 आएगी 2 जाएगी, तो उस हिसाब से ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती और ज़्यादा खाली भी नहीं रहता। अच्छा, ये जो है स्कूटी, इस तरह की बहुत सारी स्कूटी यहाँ पर दिख रही हैं, तो इसमें कुछ खास होता है क्या, या कुछ इसका परफॉर्म जो है खास होता है इस वजह से आपने रख रखी है? ये बहुत ही बेहतरीन स्कूटर है। ये सेगमेंट में हमारे पास 50 गाड़ियां हैं सुजुकी बर्गमैन, एक ही मॉडल, 50 गाड़ियां एक ही मॉडल की। उसका रीजन ये है, ये मोपेड सेक्शन में सबसे बेहतरीन स्कूटर है जो कि बद्रीनाथ केदारनाथ जैसे पहाड़ों पर चलने के लिए इसे महारत हासिल है। और एक जबरदस्त पिकअप है, इसका सामान रखने का भी स्पेस बहुत ज्यादा है। और हमारे तो जितने कस्टमर आते हैं वो इसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। हमारी स्टार्टिंग में 4 थी हमारे पास गाड़ी, हमें ये अच्छी लगी तो हमने 46 गाड़ियां और बढ़ा दी। और कस्टमर को सबसे अच्छी बात ये लगती है इस गाड़ी की कि ये बहुत गजब का माइलेज देती है।
माइलेज डिपेंड करता है कि मेंटेनेंस कैसी हो रही है। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस रखते हैं गाड़ी की, प्रॉपर उसको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि इन हाउस ही हमारा मैकेनिक भी है, हमारे पास 4 मैकेनिक्स है अलग अलग सेगमेंट के। तो जैसे यही बर्गमैन खड़ी हुई है, अब देखिए ये लंबी राइड से होकर आई है। अब लंबी राइड से होकर आने के बाद इसका क्लच साफ किया जाएगा। इसमें जो क्लच की गोलियां है वो छोटी छोटी चीजें हैं जो राइडर्स को पता नहीं होती है, लेकिन हम लोग उसका बहुत प्रॉपर ध्यान रखते हैं ताकि राइडर को एक अच्छा एवरेज मिले, एक अच्छा परफॉर्मेंस मिले और उसके पैसे पेट्रोल में ज्यादा बर्बाद ना हो। और ये गाड़ी सबसे ज्यादा एवरेज देती है, ये गाड़ी 45 का एवरेज देती है पहाड़ों पर भी। पहाड़ों में 45 का एवरेज? बिल्कुल 45 का एवरेज, ये हमारी गारंटी है। और मेन चीज पता क्या होती है, एवरेज डिपेंड करता है गाड़ी की मेंटेनेंस के ऊपर, उसके स्पेयर पार्ट के ऊपर, उसके ऊपर कैसे परवरिश की जा रही है, उस पर खर्चा कितना किया जा रहा है। और हम लोग अपनी गाड़ियों में ओरिजिनल पार्ट्स की भरमार रखते हैं ताकि राइडिंग के दौरान हमारे राइडर्स को किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपको पता ही है मुकेश भैया कि मतलब पहाड़ों पे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कितनी हाइट है। अगर इस हाइट पे गाड़ी बंद पड़ जाए तो बंदा तो बाहर से आया हो तो घबरा जाएगा। वो तो ऐसे भी, और खींचना पड़ गया उसको 100 मीटर भी तो हालत खराब हो जाएगी। ऐसे वाले रास्ते पे खींचना पड़ गया तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। तो हम लोग अपनी गाड़ियों में इस प्रकार का काम करवाते हैं ताकि हमारे राइडर्स को राइडिंग के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं एक बहुत ही खास जो सवाल है वो पूछना चाहूँगा। कई बार लोग बाइक ले गए, किसी के साथ ऐसा ना हो, अगर बाई चांस बाइक स्लिप होती है या बाइक में कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, डैमेज हो जाता है कोई पार्ट, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? देखिए डैमेज का जो होता है कि हम जिस स्थिति में कस्टमर को गाड़ी दे रहे हैं, कस्टमर का ये फर्ज है कि वो भी उसी कंडीशन में हमें गाड़ी वापस करें। जी। और यदि किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है तो वो कस्टमर को पे करना ही होगा। लेकिन उसके लिए भी अगर उन्हें नहीं पे करना तो उसके लिए भी हमने एक नियम निकाला हुआ है। मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए फटाफट सुनाऊंगा। एक बार हमारा एक राइडर जो है गाड़ी ले गया था, वो ये हिमालयन वाली गाड़ी लेकर गया था, तो उस गाड़ी को जो है वो डैमेज करके ले आया। अब उस बेचारे को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट पेमेंट करना पड़ गया क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई थी, 15,000 पेमेंट करना पड़ गया। फिर हम दोनों भाइयों ने ये सोचा कि हम कुछ ऐसा करें कि अगर राइडर जो है गाड़ी को डैमेज भी करके ले आता है तब भी उसको भुगतान ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने एक नया तरीका निकाला है कि जैसे अगर ये गाड़ी 500 रुपए पर डे की है, कोई भी गाड़ी हम देख लेते हैं 500 रुपए पर डे की है, तो यदि वो राइडर हमें 200 रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट करके जाता है, यानी वह गाड़ी वह 700 रुपए पर डे में लेकर जाता है, और भगवान ना करे कि गाड़ी में किसी भी प्रकार का कोई डैमेज हो जाता है, तो उस अवस्था में हम राइडर से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं लेंगे, एक्सीडेंटल भुगतान नहीं लेंगे। इसे कहते हैं हम डैमेज फ्री राइड, इसे कहते हैं हम डैमेज फ्री राइड। तो दोस्तों, तो इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं, क्या चार्जेस हैं? देखिए पल्सर है, इसका स्टार्टिंग रेंज हमारे पास रहता है। पल्सर में भी हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जिसमें 125 सीसी है, 150 सीसी है, 220 सीसी है, NS 125 है, NS 200 है। इस प्रकार के बहुत सारी गाड़ी अभी तो फिलहाल आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में हमारे पास बहुत सारी गाड़ी है जिसकी स्टार्टिंग रेंज जो होती है हमारे पास 800 रुपीज पर डे से होती है। तो अभी मैं सारी गाड़ियों की तो डिस्क्रिप्शन आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये सारी जो जैसा कि मेरे पास एक मेरा लिंक है कैटलॉग का, वो मैं आपको दे दूंगा, जो कि आप अपने, मैं स्क्रीन में दिखा दूंगा उसको। हाँ, वो आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं ताकि जो व्यूअर्स है, जो राइडर्स है, केवल लिंक पे क्लिक करेंगे और उनके सामने पूरा कैटलॉग खुल के आ जाएगा। तो भाई साहब, जैसे कि मिनिमम बाइक और मिनिमम जो स्कूटी का रेंट है उसके बारे में आप बता दीजिए। देखिए मिनिमम जो प्राइस होते हैं हमारे यहाँ वो 500 रुपए से स्टार्टिंग है, 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। नहीं, 500 रुपए कौन सी बाइक के? 500 रुपए में आपको मिल जाएगी जुपिटर, एक्टिवा, स्प्लेंडर, सिटी 100, 110 सीसी की रेंज में जितनी भी गाड़ियां आती है ये सब 500-600 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कहां जा रहे हैं घूमने के लिए। अगर हरिद्वार लोकल घूम रहे हैं तो 500 रुपए में हम आराम से इसको आपको दे सकते हैं। अगर बाहर जा रहे हैं ऋषिकेश, देखिए ऋषिकेश या ऊपर और पहाड़ों की ओर आप बढ़ेंगे तो इसके चार्जेस थोड़े से 100-200 रुपए ऊपर की तरफ जाते हैं, क्योंकि जब गाड़ी हाइट पे चढ़ती है तो मेंटेनेंस खाएगी गाड़ी, तो उसके लिए हमें चार्जेस लेने होंगे। अच्छा, मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो को देखकर जितनी भी ऑडियंस आती है उसके लिए आप कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर रखें, क्योंकि अगर मुकेश भाई की वीडियो को देखकर आप लोग हरिद्वार आते हैं और हम लोगों से संपर्क करते हैं और मुकेश भाई का नाम लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्लैट 10% डिस्काउंट बिल्कुल मिलने ही वाला है। और आप कभी भी आइए, मुकेश भैया का नाम लीजिए, मुकेश भैया की वीडियो देखकर आते हैं तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो भैया, अगर कोई इस लोकेशन में पहुंचना चाहता है
तो उसे कोई ऐसा मार्ग बताइए या कोई ऐसा लोकेशन के बारे में बताइए ताकि वो आसानी से पहुंच जाए, आपको भी बंदा ना भेजना पड़े रोड तक। तो ये वैसे तो हम लोग जो है, यदि आप हमें हरिद्वार रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पे खड़े होकर आप अगर हमें कॉल करते हैं तो हमारे पिकअप बॉयज़ है, 3-4 पिकअप बॉयज़ है जिनका काम केवल यही है, जो राइडर को रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से लेकर हमारे शोरूम पर आ जाता है, जो कि मात्र 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और जब उनकी राइड पूरी हो जाती है तो उनको जहाँ चाहे बस स्टैंड हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, वहाँ हम ड्रॉप भी कर देते हैं। तो आप कभी भी हरिद्वार आए, हमारे नंबर पर कॉल करें, हम तुरंत आपको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से पिकअप कर लेंगे। और यदि आप बाई वॉक आना चाहते हैं तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के पास शिव मूर्ति चौराहा है। शिव मूर्ति चौराहा, जो कि बहुत बार मुकेश भैया ने आपको वीडियोस में दिखाया होगा, क्योंकि मैं भी मुकेश भैया की वीडियोस हमेशा ही देखता रहता हूं। तो शिव मूर्ति चौराहे के पास शिव मूर्ति गली है। शिव मूर्ति गली में ही हमारा फ्रंट ऑफिस भी है, जहां पर पहुंचकर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसका लोकेशन भी मैं मुकेश भैया को दे दूंगा, जो कि वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप लोगों को सुविधा हो जाए। जैसे कोई बाइक रेंट पे लेता है तो उसके लिए एक सेफ्टी के लिए कोई आप जो भी इक्विपमेंट हैं वो देते हैं? देखिए, सेफ्टी हमारे राइडर्स के लिए हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखते हैं, इसलिए हम लोग जब भी किसी राइडर को गाड़ी देते हैं तो उसको ब्रांडेड हेलमेट्स देते हैं, जो कि स्टड्स कंपनी के होते हैं। वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, माइक लेकर आना जरा। हमारे द्वारा राइडर्स को ब्रांडेड हेलमेट्स दिए जाते हैं मुकेश भैया, ताकि राइडर को भगवान ना करे कोई ऐसी अवस्था आ जाए जहां पर हेलमेट कहीं काम ही ना करे। लेकिन हम लोगों ने हेलमेट्स ले रखे हैं बहुत ही बेहतरीन, ताकि राइडर को वो एक बेहतरीन सेफ्टी प्रोवाइड करे। तो हमारे पास आप जितने भी हेलमेट्स देखेंगे ये सब के सब स्टड्स कंपनी के होते हैं, और रोड साइड हेलमेट्स आपको हमारे पास बिल्कुल भी नहीं मिलता। लोकल। और अगर आप जो है एक लंबी राइड पे जा रहे हैं तो हम आपको अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेफ्टी गियर्स देते हैं, जिसमें घुटने को चोट से बचाने के लिए, कोहनी को चोट से बचाने के लिए, और हाथों को चोट से बचाने के लिए ये हम इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि बड़ी गाड़ियों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बड़ी गाड़ियों के साथ जो कि लॉन्ग राइड पे जाते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है? इसके लिए हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते। अगर कोई राइडर हमसे 5-6 दिन के लिए गाड़ी लेकर जा रहा है तो ये हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो आप सभी के लिए ये भी एक अच्छा ऑफर है कि सेफ्टी के लिए ये गैजेट हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं तब तो ये ज़रूर ले जाएं, क्योंकि इनकी कब ज़रूरत पड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग भी थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि हरिद्वार में कोई ऐसी शोरूम के बारे में हमें जानकारी दीजिए जहां से हम बाइक रेंट पे ले सके। तो ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के बारे में हमें जानकारी दी। ठीक है मुकेश भैया, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से बहुत लोगों को इस चीज़ की सुविधा मिलेगी और इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और सबसे ज़रूरी बात, आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन में भी दिख रही होगी और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करनी है वो आप कॉल करके पूछ सकते हैं।